साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। संतों महापुरुषों कैसे हो? सभी ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। सदगुरु की कृपा से सभी आनंद में होंगे और दातार कृपा करे कि सब आनंद में ही रहें, सब सुकून में रहें। अपने जीवन को इस प्रभु परमात्मा की कृपा से सुकून में जीते चले जाएं। तो कहते भी हैं साथ संगत, ऐसे कर्म मत कर बंदे जो आगे दुखदाई हो। कहे हर देव कर्म कर ऐसे जो आगे सुखदाई हो। तो साथ संगत, कर्म ऐसे करने चाहिए हमको जो हमेशा हमारे जीवन के लिए सुखदाई होने चाहिए। और सुखदाई कर्म वही होते हैं जो इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म की भक्ति में लगे होते हैं, इसकी सेवा में लगे होते हैं, इसके सत्संग में लगे होते हैं। वही कर्म सुंदर होते हैं संसार में। और ऐसे कर्म बड़ी किस्मत से, बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। और ये कर्म सद्गुरु देते हैं कि सद्गुरु कर्म कहते हैं, जन्म के माता पिता कर्म के दाता सद्गुरु हैं। कर्म के दाता सद्गुरु होते हैं। कर्म सद्गुरु ने बताया करना कि आज आपने क्या करना है, तो हमने यही करना है, सेवा सुमरन सत्संग, ये 3 कर्म बताए हैं। सेवा में तो हमारे सारे और काम जितने भी होते हैं, बिजनेस, नौकरी, घर परिवार, संतों की सेवा, ये सब सेवा में आ जाता है। और सत्संग, संतों का संग करना, संतों के पास बैठ कर के इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करना। और फिर आगे सिमरन, जब श्वास श्वास हरि भजो, वृथा श्वास न जाए, ना जाने इस श्वास को आवन होए न होए। कहते वृथा श्वास एक भी नहीं जाना चाहिए, कि हर श्वास में इस प्रभु परमात्मा की बंदगी होनी चाहिए। तो ऐसा जीवन जब एक भक्त का बनता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और खुश होते हैं तो फिर सेवा देते हैं। सद्गुरु खुश होते हैं तो सेवा देते हैं। और साथ संगत, जो सेवा करते हैं वो अपनी झोलियाँ सुखों से भर लेते हैं। सहज में वो सुख प्राप्त कर लेते हैं जिस सुख के लिए दुनिया तरसती है। कहते हैं महलों में रहने वालों को भी पूछो, एक झोंपड़ी में रहने वाले को पूछो। कोई एक महल में रहता है, उससे पूछो भाई कैसे हो। कहते हैं धन तो बहुत है, दौलत भी बहुत है, लेकिन सुकून नहीं है। और एक झोंपड़ी वाले से पूछो, कहने लगे भले हो मेरे जीवन में धन का अभाव है, लेकिन मैं बड़ा सुखी हूँ। तो ये सुखी तभी हो पाते हैं, कहते हैं जो सुख चाहे सदा तो शरण राम की ले। तो सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता है तो शरण राम की ले, इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म की ले। जब इसकी शरण में जाता है तभी आत्मा सुखी होती है, तभी जीवन सुखी होता है। क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। और संतों का संग करना ये भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी महाराज जब सबरी से मिलते हैं तो सबरी जब पूछती हैं, प्रभु आपकी भक्ति कैसे की जाए, मुझे भक्ति का सार बताइए कि आपको कैसे खुश किया जाए, आपकी कैसे भक्ति की जाए। तो श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि सबरी, तुम तो हर तरफ से सारी भक्ति में संपूर्ण हो, तुम्हें ऐसी अवस्था जरूरत क्या पड़ी पूछने की। कहने लगी, नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं जानती, मैं नीच निवाणी को तूने इतना दिया है प्यार। कहते हैं मैं नीच हूँ, निवाणी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, तू कृपा कर मुझे बताओ कि आपकी भक्ति कैसे की जाती है। तो बताते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। कहते हैं भक्ति शुरू तभी होती है जब कोई इंसान संतों का साथ करना शुरू कर देता है। अब हम सत्संग सोचें कि हम कहाँ हैं, हम कितना संतों का साथ करते हैं, कितना भक्ति में जुड़े होते हैं, कितने इन संतों महात्माओं के बीच में बैठ कर के इस हरि की चर्चा करते हैं या फिर हम सुनते हैं। सत्संगत, जब हमको आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है
तो हम इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं, परिवार की करते हैं, घर की करते हैं, बच्चों की करते हैं और अनेकों बातें कर देते हैं, लेकिन हम सद्गुरु की बात नहीं कहते। हमें सद्गुरु की बात कहना चाहिए। कहते हैं कि सत्संग में हम 1-1.5 घंटे के लिए जाते हैं और उसमें से भी हमारा मन कुछ समय के लिए कभी कहीं निकल जाता है। मुश्किल से 10 मिनट हम सत्संग कर पाते हैं और उस 10 मिनट में भी जब हमें कहीं सद्गुरु का नाम लेने का अवसर प्राप्त होता है, आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है, तो हम उसको भी इधर उधर की बातों में निकाल देते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जब हमको आशीर्वाद लेने का मौका मिले, या तो हम सुंदर सा भजन बोलें गुरुमत का, या फिर हम विचार बोलें और जो हमें सद्गुरु ने दिया है। सद्गुरु ने क्या दिया है हमको? सद्गुरु ने यही दिया है ब्रह्म का ज्ञान। इसके बारे में हम चर्चा करें, इसकी हम कथा गाएं, इसकी हम बातें करें, तब हमारी जिह्वा पे इस प्रभु परमात्मा का नाम आता है तो हमारी जिह्वा भी पवित्र हो जाती है। लेकिन ये बात तभी बनती है संतों महापुरुषों, जब हम गुरु की बातों को, संतों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। दासी तो अक्सर यही कहती है कि हमारे पास गुरु की बातें बहुत होती हैं कहने के लिए, हम इधर उधर की बातें क्यों करते रहते हैं? आशीर्वाद लेने के मौका मिला है तो उसमें हमें गुरु की बात कहनी चाहिए, गुरु की बात को बताना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अब जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है, इसमें अप्रैल के महीने में बाबा गुरुबचन जी महाराज के ऊपर बातें चल रही हैं। सभी उनकी जीवनी बता रहे हैं, उनके जीवन में कैसे कैसे उन्हें अपने जीवन में इस भक्ति को, इस परमात्मा को महत्व दिया, किस तरह से अपने जीवन को मानवता के लिए, किस तरह से अपने जीवन को एक इंसानियत के लिए समर्पित कर दिया। तो ये बातें हमें तभी तो सीखने को मिलेंगी, तब हम ध्यान से सुनेंगे। तो बाबा गुरुबचन जी एक बार कहीं टूर पे जा रहे थे तो साथ में कुछ महात्मा भी थे और राजमाता जी भी थे। तो साथ में जब जा रहे थे तो कहीं सफ़र में जाते जाते कहीं ठहरे तो सोचने लगे कि कुछ प्रसाद बनाया जाए, कुछ खाया जाए। तो वहाँ पर सामान को जोड़ा गया, सारा सामान इकट्ठा किया गया। अब सारा सामान इकट्ठा करके खाने बनाने की तैयारी की गई, प्रसाद बनाने की तैयारी की गई। अब सामान को देखा तो सामान में देखा तो तवा नहीं था। जब तवा उनके साथ नहीं था, अब सोचने लगे तवा तो है नहीं, अब हम रोटी किस पर पकाएंगे? तो बाबा जी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई पत्थर देख लेते हैं जिस पर रोटी आराम से बन जाएगी। तो एक पत्थर देखा प्लेन, अब उसको आंच पे रख दिया और उस पर रोटी पकाने लगे। जब रोटी पकाने लगे देखते हैं कि चारों तरफ से रोटी पक जाती है, कहीं एक जगह रोटी कच्ची रह जाती है, लेकिन वहाँ रोटी पकती नहीं है। अब महात्मा सोचने लगे आग तो बराबर है, आंच बराबर जल रही है, तवे को बराबर आंच लग रही है, लेकिन फिर भी रोटी एक जगह कच्ची क्यों रह जाती है? ऐसी क्या बात है? तो सारा खाना बन गया, सभी संतों महापुरुषों ने खाया। अब जब वो पत्थर ठंडा हुआ तो कहने लगे इसमें ऐसी क्या बात है, तोड़ के इसको देखा जाए। अब तोड़ के देखा तो देखते हैं उसमें एक कीड़ा विराजमान था पत्थर के अंदर। अब सासंगत सोचने की बात है कि ये प्रभु परमात्मा किस तरह से रक्षा करता है। कहते हैं एक कीड़ा था, उस कीड़े को बचाने के लिए इतनी तपती हुई आग को और उस कीड़े तक तपने को पहुंचने नहीं दिया। इस तरह से उसने रक्षा की उसकी। तो ये बाबा गुरुबचन जी के चरणों में अरदास की कि प्रभु ऐसा कैसे? कहने लगे ये रक्षा प्रभु ही कर सकते हैं, ये परमात्मा करता है, ये इसकी जिम्मेदारी है हर जीव की रक्षा करना। कहते हैं ना, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, कि जिसको जीवन परमात्मा ने दिया है उसको कोई मार नहीं सकता, उसकी रक्षा भी ये स्वयं ही करता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, इस तरह से टूर पर जा के बाबा जी ने इस
ब्रह्म को, इस ब्रह्म ज्ञान को सारे संसार में फैलाया। जहाँ जहाँ टूर पे जाते थे और महात्मा भी साथ में जाते थे तो बहुत सारी सेवाएं हुआ करती थी। पहले वाहन भी इतने नहीं हुआ करते थे। कहते थे कि एक पुरानी गाड़ी खरीदते थे, उनको गाड़ी बनाने का बड़ा शौक़ था। पुरानी गाड़ी लेकर के उसको बना करके अच्छे से तब उस गाड़ी को चलाने लायक बनाते थे, तब उस गाड़ी को चलाते थे। तो जब उसमें सफ़र करते थे और इस प्रभु परमात्मा का प्रचार करते थे, सद्गुरु का प्रचार करते थे महात्मा, तो संतों महापुरुषों किस तरह से संतों ने इस ब्रह्म को, इस परमात्मा के ज्ञान को फैलाने के लिए दिनों रात एक की है। आज ये हम सोचते हैं कि हम घर बैठे ये ज्ञान सहज में ही मिल गया, हमको तो मिल गया, लेकिन संतों ने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं, बहुत इसके लिए प्रयास कर कर के हम तक इस ज्ञान को पहुंचाया है। हमारे यहाँ मथुरा में एक राम नाम की राम कौर जी नाम की माताजी थे, जो कि वो इस मथुरा में आकर के रहे और उनके पास ये ब्रह्म का ज्ञान था। तो उन्होंने इस ज्ञान को यहाँ मथुरा में इस तरह से फैलाया और एक एक महात्मा को चुन चुन के ज्ञान दिया, एक एक संत को जोड़ करके इस साथ संगत को बड़े सुचारू रूप से इकट्ठा किया। तब बैठ के आज हम इतने आनंद से सत्संग करते हैं। तो ये संतों का परोपकार हुआ है हमारे ऊपर। आज हमको ये ब्रह्म का ज्ञान मिला है तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। हमको ऐसा ब्रह्म, ऐसा प्रभु परमात्मा जिसको कहते हैं शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। हे अर्जुन, मेरा तो ऐसा स्वरूप है, मेरे ऊपर किसी चीज़ का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा ज्ञान हमको सद्गुरु ने दिया है, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आज सत्संगत हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता है तो वो हमारी गलतियों की वजह से ही आता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हमसे हुई होती है, कहीं ना कहीं ऊंच नीच हमसे हुई होती है। कहते हैं महात्मा जब गलती करते हैं तो सद्गुरु रूठ जाता है। तो हमने ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। एक बार बता रहे थे कि कहीं कोठी पर कोई महात्मा थे, तो वो बाबा जी के दर्शनों के लिए आए, तो एक महात्मा ने उनसे मना कर दिया कि नहीं, अभी बाबा जी दर्शन नहीं दे सकते, चले आते हो। जब इस तरह से कुछ उनको बोल दिया तो सद्गुरु उनसे नाराज़ हो गए, उनसे बात तक भी नहीं की, न चाय की उनसे पूछी कि चाय बनी है कि नहीं बनी है, अन्यथा तो हमेशा उन्हीं के हाथ की चाय पिया करते थे। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा कि आज सद्गुरु ने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझसे चाय तक का नहीं पूछा, क्या बात है, आज मुझसे कोई भूल हुई है, तो किसी संत से अपने मन की बात कही। तो महात्मा ने कहा कि अपने सुबह से लेकर शाम तक के अपने क्रियाकर्म को देखो कि आपने क्या कहाँ गलती की है, अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से सोच के देखो। तो जब सोचा तो सोच करके कहने लगे कि हाँ, एक संत आए थे गुरु का दर्शन करने के लिए, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। तो गुरु को तो ये भी बात पसंद नहीं आती कि कोई उनके संतों से ऊंची आवाज़ में भी कोई बात करे। तो जब ऊंची आवाज़ में कोई बात करता है तो सद्गुरु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए महात्मा कहते हैं कि संतों से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें किसी भी मजाक भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार मजाक में ही एक महात्मा ने किसी महात्मा को बोल दिया, क्या भालू की तरह कूद रहे हो। तो उनको जब ये वचन तो बोल दिया, लेकिन उनके लिए इतना भारी पड़ा। जब उनकी मृत्यु हुई, उनको दूसरा जन्म मिला तो भालू का मिला। तो ये शब्द कहते हैं बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों से ही हमारे कर्म की खेती पैदा होती है, हमारे शब्दों से ही हमारे कर्म लिखे जाते हैं। क्योंकि इस नंकार विशाल है, इसके अंदर हमारा एक एक शब्द जाता है तो एक एक शब्द का हमारे का लेखनी लिखी जाती है और वो हमारे भाग्य में लिखी जाती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने किसी से मजाक में भी मजाक नहीं करना है, क्योंकि गुरसिक हैं, सद्गुरु के प्यारे हैं,
ये सद्गुरु के दुलारे हैं। सद्गुरु अपने गुरसिकों से बहुत प्यार करते हैं। कभी भी हमसे कहीं कोई ऐसी भूल ना हो कि हम किसी संत का दिल दुखाएं या किसी संत को नीचा दिखाएं, क्योंकि फिर वो हमको ही भुगतना भी पड़ता है। अभी दासी ने जैसे पहले बोला कि ऐसा शब्द हमें कभी नहीं बोलना है कि जैसे हमारे जीवन को कहीं कष्टदायी और कहीं दुखदाई बन जाए। तो ऐसी अरदास प्रार्थना सद्गुरु माता जी आप कृपा करो, रहमत करो। हम जब भी जहाँ भी बोले अच्छा बोले, प्यारा बोलें, मीठा बोलें और जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलें। तो दासी पे भी ऐसी मेहर बनाए रखना, अपने चरणों में जोड़े रखना। सेवा सुमरन सत्संग करते हुए आपके चरणों में ये तोड़ निभ जाए संतों महापुरुषों। दासी यही अरदास करती है, आपके लिए भी अरदास करती है। सद्गुरु के चरणों में सच्चा बादशाह आपका एक एक गुरसिक बहुत प्यारा है, बहुत दुलारे हैं, बहुत मीठे संत हैं। इनके हम दर्शन हमेशा करते रहें और आपके चरणों में हमेशा जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना। और कहीं ऊंच नीच हो गई हो किसी शब्द में तो बख्श लेना, क्योंकि गलतियां बहुत हो जाती हैं। तो आप तो बख्शनहारे हो, हमें बख्श लेना। तो ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, आपके चरणों में जुड़े रहें। ये दासी दिल से अरदास करती है सद्गुरु के चरणों में, आपके लिए, अपने लिए। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।